जय सिया राम। तो पिछले वीडियो में सद्गुरुदेव युक्त तुलसी पंडित राम किंकर जी उपाध्याय के प्रवचनों पर आधारित छोटी सी पुस्तिका राम राज्य में भरत का योगदान, इसका हम लोग ने पहला अध्याय साथ साथ पढ़ा था और आज हम लोग इसके दूसरे अध्याय को साथ साथ पढ़ेंगे और इसका शीर्षक है राम और सेतु की परिकल्पना। भगवान श्री राघवेंद्र के व्यक्तित्व की विशेषता यह है कि वह सेतु के समान है, चाहे वह मर्यादा के संदर्भ में हो चाहे अन्य किसी के संदर्भ में। यहाँ मैं यह बताने की चेष्टा करूँगा कि उन्होंने किस तरह अपने व्यक्तित्व, चरित्र और आचरण के सेतु बनाए। जिन दो महापुरुषों ने भगवान श्री राघवेंद्र को सेतु की उपाधि दी, वे स्वयं नदी के दो किनारों की तरह एक दूसरे से इतने दूर थे कि कभी मिल ही नहीं सकते थे। उन्होंने अपने आचरण से दोनों को मिला दिया। अब यह प्रश्न है कि दोनों के मन में सेतु की उपाधि देने की कल्पना कहाँ से आई? उसके पीछे रहस्य क्या है? दोनों के मन में यह बात आई कि यदि भगवान राघवेंद्र सेतु बनकर ना आए होते तो हम दोनों कभी मिल ही नहीं पाते। यदि इस पर गहराई से विचार करके देखें तो पाएंगे कि भगवान श्री राघवेंद्र अपने चरित्र के सेतु के द्वारा जो क्रम बाल कांड से प्रारंभ करते हैं वह अंत में लंका कांड में उसका समग्र रूप दिखाई देता है और उसकी चरम परिणति उत्तर कांड में दिखाई देती है। यह मानना कि भगवान श्री राघवेंद्र ने समाज में उस समय प्रचलित मान्यताओं और परंपराओं को स्वीकार किया गलत है। ऐसा भगवान श्री राघवेंद्र के व्यक्तित्व, चरित्र को ठीक से समझ ना पाने के कारण लगता है। उनकी विशेषता यह है कि वह पुरातन मर्यादाओं का समादर करते हुए अपने व्यक्तित्व के द्वारा नवीन मर्यादाओं को पुरातन मर्यादाओं से जोड़ते हैं, सेतुत्व की भूमिका का निर्वाह करते हैं, एक दूसरे को मिला देते हैं। मानस में बाल कांड से लेकर उत्तर कांड तक दृष्टि डालिए तो स्पष्ट होता है कि भगवान श्री राघवेंद्र का व्यक्तित्व अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा के प्रति नहीं है। उनके चरित्र में, व्यक्तित्व में ईश्वरीय चमत्कार है, पर उनका सबसे बड़ा चमत्कार है कि भगवान श्री राघवेंद्र ने अपने व्यक्तित्व के स्थान पर साधारण से साधारण, तुच्छ से तुच्छ व्यक्तियों के व्यक्तित्वों को ऊपर उठाया। इसका एक प्रसंग आता है। समुद्र के किनारे भगवान श्री राघवेंद्र अपने मंत्रिमंडल के सामने एक प्रश्न रखते हैं। उन्होंने पूछा कि इस विशाल समुद्र को कैसे पार करें। मंत्रिमंडल में नए मंत्री विभीषण बनाए गए थे। वे बोल पड़े, महाराज, समुद्र आपका कुल गुरु है। आप समुद्र के किनारे अनशन करिए, समुद्र आपको मार्ग बता देगा और सेना पार कर जाएगी। भगवान श्री राघवेंद्र की एक ओर बैठे हैं विभीषण और दूसरी ओर लक्ष्मण। जब विभीषण ने कहा कि महाराज अनशन करके मार्ग मांगिए, भगवान राघवेंद्र का सेतुत्व यहीं से शुरू होता है। भगवान श्री राघवेंद्र ने कहा, सखा कही तुम नीकी उपाय, करिए दैव जो होई सहाय। मित्र, उपाय तो बहुत सुंदर है, लेकिन यदि ईश्वर अनुकूल होगा तो सफलता मिलेगी। यहाँ पर भी राम की वाणी में सेतुत्व है। देववादी हैं, वे कहते हैं कि जो ईश्वर करेगा वही होगा, और जो पुरुषार्थवादी हैं वे कहते हैं कि नहीं नहीं, व्यक्ति जो उपाय और पुरुषार्थ करेगा वही होगा।
भगवान श्री राघवेंद्र ने यहाँ भी सेतुत्व की भूमिका का निर्वाह किया। उनके साथ ही बैठे हैं लक्ष्मण, जो परम पुरुषार्थवादी हैं, जिन्हें कभी प्रमाद और निद्रा नहीं है। उनको यह बात अच्छी नहीं लगी। मंत्र न यह लक्ष्मण मन भावा, राम बचन सुनी अति दुख पावा। नाथ दैव कर कवन भरोसा, सोशिये सिंधु करिय मन रोसा। कादर मन कहूँ एक आधारा, दैव दैव आलसी पुकारा। विभीषण और लक्ष्मण के बीच की दूरी समुद्र से कम नहीं है। दोनों छोटे भाई हैं, लेकिन एक रावण का और एक अपना उनका। किसकी बात माने, शत्रु के भाई की या अपने भाई की? पुरुषार्थ को महत्व दें या देव को? भगवान श्री राघवेंद्र ने कह दिया, सुनत बिहसि बोले रघुबीरा, ऐसे ही करब धरहु मन धीरा। श्री राघवेंद्र ने लक्ष्मण से हंसकर कह दिया। दोनों संतुष्ट हैं कि भगवान राघवेंद्र ने उनकी बातें मान लीं। दोनों आश्वस्त हैं। ये जो जोड़ने की कला है उनमें। भगवान श्री राघवेंद्र ने अनशन किया। गोस्वामी जी सांकेतिक भाषा का प्रयोग करते हैं। भगवान ने अनशन किया तो 3 दिन किया। चौथे दिन लक्ष्मण की ओर देखा। इसका तात्पर्य है कि विभीषण की सलाह मानकर अनशन किया। सप्ताह के चौथे दिन उन्होंने लक्ष्मण को आदेश दिया, लक्ष्मण बाण सरासन आनु, सो शौ बारिधि बिसिख कृसानु। लक्ष्मण जरा बाण ले आना, मैं समुद्र को सुखा दूं। यह मत लक्ष्मण के मन भावा। लक्ष्मण जी को यह बहुत अच्छा लगा कि भगवान ने अगर यह मेरी बात पहले ही मान ली होती तो 3 दिन तक अनशन क्यों करना पड़ता। लेकिन भगवान श्री राघवेंद्र ने विभीषण की सलाह मानकर कितना बड़ा काम किया। आप देखेंगे कि चाहे रावण का प्रसंग हो, चाहे मेघनाद का हो, लंका के सारे रहस्य विभीषण ने बताए। विभीषण में यह बताने की प्रवृत्ति कहाँ से आई? यदि श्री राघवेंद्र ने पहली सलाह ना मानी होती तो विभीषण के मन में निराशा आती कि उनकी बातों पर विश्वास नहीं किया जाता, इसलिए उन्हें अपनी तरफ से कुछ कहना नहीं चाहिए। लेकिन विभीषण यह देखकर कहते हैं कि भगवान श्री राघवेंद्र का हृदय कितना विशाल है कि शत्रु का भाई होते हुए मुझे इतना महत्व दे रहे हैं। ऐसे श्री राघवेंद्र के प्रति मैं अपना हृदय खोल कर रख दूं। इस प्रकार लक्ष्मण और विभीषण को मिला देते हैं। इसका प्रसंग आता है कि जब मेघनाद विभीषण को मारने के लिए शक्ति चलाता है तो उस समय राम अन्यत्र थे और श्री लक्ष्मण विभीषण को पीछे ढकेल कर शक्ति को स्वयं छाती पर ले लेते हैं। लक्ष्मण ने विभीषण को बचा लिया। इसका अभिप्राय भगवान श्री राघवेंद्र ने अपने व्यक्तित्व के द्वारा दोनों को मिला दिया, दोनों को इतना सन्निकट ला दिया। दोनों में विचार विभेद भले हों, एक दैववादी हो और दूसरा पुरुषार्थवादी, एक विनम्र और एक तेजस्वी। भगवान श्री राघवेंद्र मानते हैं कि विनम्रता और तेजस्विता एक दूसरे के विरोधी नहीं, पूरक हैं। जीवन में विनम्रता और तेजस्विता दोनों की आवश्यकता है। इसलिए अगर हम एक का समर्थन करें और एक का विरोध करें तो हमारा जीवन दर्शन अधूरा है। भगवान श्री राघवेंद्र ने जैसे ही धनुष बाण उठाया, समुद्र हाथ में कनक थाल लेकर आ गया। बोला, प्रभु आपके हाथ में धनुष बाण देखकर मुझे आश्चर्य हुआ। भगवान श्री राघवेंद्र ने पूछा कि आश्चर्य क्यों हो रहा है? तुमने इतनी धृष्टता की कि मैं 3 दिनों से मार्ग मांग रहा हूँ और तुम नहीं आए।
समुद्र ने कहा कि महाराज, मैं इतना तो समझ सकता हूँ कि अगर किसी पुरुषार्थी में पुरुषार्थ हो तो अग्नि बाण चढ़ा कर सुखा दे, लेकिन मुझे तो यह पता है कि आप साक्षात ईश्वर हैं, तो क्या ईश्वर को बाण उपकरण को लेकर सुखाने की आवश्यकता है? प्रभु प्रताप में जाब सुखाई, उतरी कटकुनम मोरी बढ़ाई। प्रभु, मैं आपके प्रताप से सूख जाऊंगा, आपकी सेना पार हो जाएगी, पर मेरा बड़प्पन नष्ट हो जाएगा, मेरा बड़प्पन नष्ट हो जाएगा। यह कहकर बहुत बड़ी बात कह दी। अगर वह कहता कि आपका बड़प्पन नष्ट हो जाएगा तो ठीक था। ऐसा कहा भी जाता है। इसके पीछे सांकेतिक अभिप्राय है। जो समुद्र ने कहा कि प्रभु, मैंने सुना है कि आप छोटों को बड़ा बनाने आए हो, इसलिए आप सोच लीजिए कि आप मेरा बड़प्पन बनाए रखने आए हैं कि स्वयं बड़े बनने आए हैं। तब भगवान श्री राघवेंद्र ने कहा कि अच्छा भाई, तुम्हारा जिसमें बड़प्पन बना रहे तुम वही काम करो। समुद्र ने कहा, महाराज, आप अपने चरित्र के द्वारा इतने दिनों से गुप्त रूप से जो करते आए हैं वही कीजिए। आप समाज के सारे विरोध मिटाते आए हैं, अपने सेतुत्व से सारी दूरी को मिटाने की चेष्टा की, तो यहाँ भी सेतु का निर्माण कीजिए। भगवान श्री राघवेंद्र ने समुद्र पर सेतु का निर्माण किया। यहाँ की सांकेतिक भाषा को आपने देखा। एक सेतु बंदरों के द्वारा बन गया। श्री जामवंत जी ने कहा कि सेतु तो बन गया, लेकिन सेतु बहुत छोटा है और सेना बहुत बड़ी है, बड़ा समय लगेगा। तब भगवान श्री राघवेंद्र ने मुस्कुरा कर कहा कि मैं भी तो देखूं कि कैसा पुल बना। वे सेतु पर खड़े हो गए। जब खड़े हो गए तो सारे जानवर उनके दर्शन करने आ गए। देखन कहूँ प्रभु करुणा कंदा, प्रगट भये सब जलचर वृंदा। प्रभु ही बिलो कहीं टरहि न टारे, मन हर्षित सब भये सुखारे। तब प्रभु ने बंदरों से मुस्कुरा कर कहा कि अब तो समुद्र में सब पुल ही पुल है, जो जिस पुल से जाना चाहे जाए। बंदरों को संदेह हुआ कि यह पत्थर का पुल तो मजबूत है, लेकिन इन जलचरों का क्या विश्वास। ऐसा न हो कि जैसे ही पांव रखा जाए वैसे ही डूब जाएं। गोस्वामी जी ने कहा कि उनका संशय तब समाप्त हुआ जब सभी जलचरों को हटाने की कोशिश की गई और वे टाले ना टले। फिर जो जिधर से चाहा समुद्र के पार गया। जामवंत जी ने पूछा, जब भगवान आप ऐसे ही सेतु बना सकते थे तो व्यर्थ ही इतना परिश्रम करवाया। यहाँ भी भगवान श्री राघवेंद्र के व्यक्तित्व की महानता देखिए। भगवान श्री राघवेंद्र चाहते तो समुद्र मार्ग दे देता, वे समुद्र को सुखा सकते थे तथा सेतु का निर्माण कर सकते थे, लेकिन भगवान ने अपनी भूमिका के स्थान पर वानरों का बड़प्पन बढ़ाया। गोस्वामी जी ने बड़ी सांकेतिक भाषा का प्रयोग किया है। भगवान श्री राघवेंद्र लंका में आए और लंका में भगवान राम सुमेरु शैल पर आसीन हुए। उनके सामने बड़ी कठिन समस्या थी, कहीं कोई ठहरने का स्थान नहीं। लक्ष्मण जी को आदेश दिया कि आसन का निर्माण करो, तो उन्होंने देखा कि एक शिखर खाली है। लक्ष्मण जी ने आसन बिछाया, सुग्रीव की गोद में सिर रख लेट गए। विभीषण को काख के पास बैठा लिया। अंगद और हनुमान जी की गोदी में चरण, वानरों को पास बैठा लिया और लक्ष्मण जी भगवान श्री राघवेंद्र से कुछ दूरी पर धनुष बाण लिए बैठे थे। झांकी गोस्वामी जी को इतनी प्रिय लगी कि लिख दिया,
यही विधि कृपा रूप गुण धाम राम आसीन। धन्य ते नर यही ध्यान जे रहत सदा लय लीन। गोस्वामी जी ने मानस में कई झांकियां प्रस्तुत की हैं। दशरथ जी की गोद में भगवान श्री राघवेंद्र, कौशल्या अम्बा की गोद में, जनकपुरी में, विवाह मंडल में, पंचवटी में। लेकिन यह वाक्य जो उन्होंने जोड़ दिया, धन्य ते नर यही ध्यान जे, जो झांकी हृदय में लाना चाहे हृदय को उसके अनुरूप बनाना पड़ेगा। गोस्वामी जी ने कहा कि हृदय को अयोध्या, मिथिला और चित्रकूट बनाना कठिन है। हृदय को लंका बनाना कठिन नहीं है, क्योंकि हृदय तो लंका है ही, इसलिए उसे बनाना आसान है। गोस्वामी जी बोले, महाराज, अयोध्या और मिथिला में तो आपको बुलाया गया, लंका में आप अपने आप आए, बल्कि रावण नहीं चाहता था कि आप आएं। इसी प्रकार इस हृदय में आमंत्रण की आशा मत रखिए, आपको अपने आप आना पड़ेगा। जीवन में इससे बड़ी चुनौती क्या होगी कि हम नर होकर भी यदि भगवान का सिर गोद में नहीं रख पाते, चरण गोद में नहीं ले पाते, वानर भी धन्य हो गए। यह प्रभु का चरित्र है कि बंदरों के द्वारा सेतु का निर्माण, बंदरों के साथ लंका जीत लेना। भगवान श्री राघवेंद्र का यही व्यक्तित्व और चरित्र है। भगवान श्री राघवेंद्र ने कहा था कि पिताजी ने मुझे जंगल का राज्य दिया, वहाँ मेरी सबसे बड़ी आवश्यकता थी। उनका कहना था कि माँ, मेरे जीवन का जो आदर्श है वह अयोध्या के सिंहासन पर बैठकर पूरा नहीं हो सकता। दशरथ की कल्पना थी भगवान श्री राघवेंद्र को अयोध्या की गद्दी पर बैठा दें और रावण लंका की गद्दी पर बैठा रहे। ऐसा नहीं, पूरी तरह से जब रावण लंका के सिंहासन से च्युत हो जाए, तभी अयोध्या के सिंहासन पर बैठना राम राज्य की भूमिका है। भगवान श्री राघवेंद्र ने बालकांड में जो बड़ों के बीच की दूरी थी वह मिटा दी, दोनों गुरुओं के बीच दूरी मिटा दी। गुरु वशिष्ठ और गुरु विश्वामित्र की दूरी मिटा दी। दोनों प्रसन्न हैं और एक दूसरे के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। भगवान श्री राघवेंद्र ने बड़ों के बीच की दूरी तो मिटा दी, लेकिन वन और नगर की दूरी, गुरु वशिष्ठ और निषाद के बीच की दूरी मिटानी है। जब तक यह दूरी है तब तक सामंजस्य कहाँ। भगवान श्री राघवेंद्र की मान्यता है कि अगर समाज में एक व्यक्ति भी दुखी है, विरोधी है, तो उसका भी निराकरण करना चाहिए। वे कैकेयी और मंथरा के विद्रोह का निराकरण करना चाहते हैं। यदि मन में कोई संशय है तो मिटना चाहिए। इसलिए राम चित्रकूट में भी नहीं रुकते। जब निषाद ने गुरु वशिष्ठ को प्रणाम किया और उन्होंने निषाद को उठाकर गले से लगा लिया, मानो यह सबसे बड़ी दूरी थी जो मिट गई। गुरु वशिष्ठ सबसे ऊपर और निषाद सबसे नीचे। वे चित्रकूट में भी 14 वर्ष नहीं रहे। उन्होंने गीध से मित्रता की। इसका सांकेतिक अभिप्राय है कि जब उस वाटिका में गए तो उन्हें चातक मिला, मोर मिला, कोकिल मिली और सबने स्वागत किया। लेकिन भगवान श्री राघवेंद्र गीध से मित्रता करते हैं, उसे भी धन्य बना देते हैं, पिता का स्थान देते हैं, तो मानो अपने सेतुत्व का और विस्तार करते हैं। जब भगवान श्री राघवेंद्र वहाँ भी नहीं रुकते तो उनका तात्पर्य है कि उन्हें वानरों से, पशुओं से मित्रता करनी है। जब राम लंका की ओर प्रस्थान करते हैं तो तात्पर्य है
कि इनको राक्षसों से व विभीषण से मिलना है। इस प्रकार भगवान श्री राम का महानतम कार्य सेतुत्व है, सबको मिलाने का, सबको समीप लाने का। राम राज्य का अभिप्राय व्यवस्था नहीं, राम राज्य का तात्पर्य केवल बाह्य परिवर्तन नहीं है, बल्कि राम राज्य का अभिप्राय है अंतर जीवन में मानसिक परिवर्तन। 14 वर्ष तक श्री भरत अयोध्या में रहकर जो क्रांति करते हैं, समाज के चरित्र को परिवर्तित करते हैं, और भगवान श्री राघवेंद्र अयोध्या से लेकर लंका तक की यात्रा करते हुए नर से लेकर पशु पक्षी को मिला देते हैं, तब वह शुभ घड़ी आती है कि राम राज्य की स्थापना होती है। अयोध्या के सिंहासन पर श्री राम बैठते हैं। इसका अभिप्राय यह है कि व्यक्ति कल्याण के मार्ग की भी आवश्यकता है, क्योंकि समाज के कल्याण का मार्ग बड़ा कठिन है, लेकिन यह राम राज्य के रूप में भगवान श्री राघवेंद्र का, श्री भरत का जो व्यक्तित्व है वह सचमुच सबके कल्याण के लिए है, सबके दुखों को खत्म करने के लिए है। जय सिया राम। इसी के साथ यह दूसरा अध्याय पूर्ण होता है और इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। जय सिया राम। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान अमर हैं। जय जय श्री सीताराम।